हेलो प्यारे बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में बेटा मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है वसीम चौहान और जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूं। क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम। और बेटा फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। आज इसी चैप्टर में हमें जो इसका लास्ट पार्ट है जिसको हम अपवर्तन कहते हैं, हिंदी में इसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है, उसका अध्ययन करना है। बेटा आपको अपना रजिस्टर और पेन साथ में लेकर बैठना है, चीज़ों को बिल्कुल फोकस के साथ नोट करते जाना है। आज जिन दो टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा, पहला टॉपिक रहेगा अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन के कुछ नियम होते हैं। तो बेटा फर्स्ट हेडिंग लिखिए आप अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या होता है? देखो, जब एक प्रकाश की किरण है वो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो जो उसका मार्ग है वो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, उससे थोड़ा भटक जाती है ना, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो जाती है, या इंग्लिश में कहूँगा डेविएट हो जाती है। तो ये जो विचलन आ रहा है उसके मार्ग में, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो बेटा उसी को मैं क्या बोलता हूँ, प्रकाश का अपवर्तन कहता हूँ। अब ये विचलन क्यों आया है? क्योंकि मैं बताया था ना कि वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। हर माध्यम का घनत्व होता है बेटा। घनत्व का मतलब होता है कि वो जो कणों से मिलकर बना है वो माध्यम, वो कण जो है कितना दूर दूर है, कितना पास पास है, तो वहीं से उसका घनत्व हम तय कर सकते हैं, है ना बेटा। तो क्योंकि हर एक माध्यम का अपना घनत्व होता है, तो जैसे माध्यम चेंज होगा तो घनत्व भी चेंज होगा। तो जो प्रकाश की किरण जा रही थी तो उसके मार्ग में एक विचलन पैदा हो जाएगा, है ना बेटा। और उसी विचलन को मैं क्या बोलता हूँ, प्रकाश का अपवर्तन कहता हूँ। ठीक है, तो हमने अपवर्तन के बारे में देखा और मैंने बताया कि अपवर्तन का कारण क्या होता है। तो अपवर्तन का कारण होता है जो माध्यम का जो घनत्व है उसमें परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि वो एक माध्यम दूसरे माध्यम में चेंज हो गया है ना। या प्रकाश की किरण जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर रही है बेटा, प्रवेश कर रही है। अब अपवर्तन में अगर हमें थोड़ा ठीक से समझना है तो इसमें बेटा दो केस बनते हैं, है ना। तो आइए आप हेडिंग लिखिए नीचे, नेक्स्ट हेडिंग जो है वो क्या है, केस वन। केस वन क्या है कि हमने माना कि जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। सघन माध्यम का मतलब क्या है? सघन माध्यम वो होता है जिसका घनत्व बहुत ज़्यादा है, मतलब उसके जो कण हैं, जिन कणों से मिलकर बना है वो माध्यम, वो कण बहुत पास पास हैं। तो बेटा केस वन लिखो कि जो हमारी प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से वो बेटा कहाँ पर आ रही है, विरल माध्यम में आ रही है। और विरल माध्यम का मतलब क्या होगा? विरल माध्यम को इंग्लिश में बेटा हम रेरर मीडियम कहते हैं। विरल मतलब जिसके कण जो है वो दूर दूर हैं, जिन कणों से वो मिलकर माध्यम बना है तो वो थोड़ा दूर दूर है, उसमें बीच में काफ़ी गैप है। ठीक है, तो अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो क्या होगा बेटा? ये लाइन मैंने खींची है, इसके ऊपर जो हमने मान लिया वो सघन माध्यम है, नीचे हमने क्या मान लिया, विरल माध्यम है। ठीक है, और इस लाइन को मैं मतलब क्या बोलता हूँ, इंटरफेस कहता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि ये बेटा प्रकाश की किरण आई, इस प्रकाश की किरण को मैं क्या कहूँगा, आपतित किरण कहूँगा। आपतित किरण जिस बिंदु पर बेटा ये आके हिट करती है वहाँ से मैं एक ऐसे लाइन खींच देता हूँ, इसको अभिलंब कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसको नॉर्मल कहते हैं। एन से बेटा मैंने इसको क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया है। ये नॉर्मल ऊपर भी होगा और ये मैंने नीचे भी खींच दिया बेटा। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने बेटा यहाँ पर अभी जो है एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। ठीक है, ये आप देखो, अगर ये मतलब एक ही माध्यम होता तो ये जो है इस पाथ को मतलब क्या करने वाली, फॉलो करने वाली थी। इसका क्या था, ये ओरिजिनल पाथ था। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि अब माध्यम चेंज हो गया, ऊपर वाला माध्यम सघन है और बेटा नीचे वाला जो माध्यम है वो विरल है। मतलब ऊपर वाले की डेंसिटी ज़्यादा है, नीचे वाले की डेंसिटी कम है। डेंसिटी का मतलब घनत्व होता है। अब जैसे वो मतलब घने माध्यम से एक विरल माध्यम में आएगी तो उसका जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, वो तेजी के साथ निकलेगी वो, क्योंकि यहाँ पर उसको स्पेस ज़्यादा मिल गया है, मतलब आगे मूव करने के लिए। तो बेटा ध्यान रखना कि जब सघन से विरल में आती है वो, तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है ना। देखो ओरिजिनल जो था उसका, ओरिजिनल अगर सेम माध्यम होता तो ये वाला पाथ को फॉलो करती है, अब वो क्या हुआ, दूर हट गई है। ठीक है, तो ये इसका अपवर्तन तो हुआ है, लेकिन अपवर्तन भी कैसे हुआ कि नॉर्मल से पहले ओरिजिनल इतना कोण बना रहा था वो, लेकिन अब कोण जो है वो इतना हो गया है। अगर ये वाला एंगल आपने लिया है कौन सा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ये जो एंगल है ये वाला, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। जो हमारा ऊपर वाला कोण है इसको बोलते हैं आपतित कोण, और जो ये वाला कोण बना है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अपवर्तित कोण कहते हैं इसको। तो इस केस में क्या होगा, हमेशा ऐसा होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, आपतित कोण जो होगा बेटा हमेशा छोटा होगा, किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, जो हमारा कौन सा है, अपवर्तित कोण है। तो ये बेटा एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। और मैंने वजह बताई कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर माध्यम चेंज हो गए हैं। विरल माध्यम में आने पर उसकी गति बढ़ गई है ना। गति के बढ़ने पर वो क्या होगा, वो नॉर्मल से थोड़ा बेटा क्या हट जाएगी, दूर हो, मतलब हट जाती है।
तो आपको यही बात ध्यान रखना है कि सघन माध्यम से जब जो कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम में आती है तो वो नॉर्मल से बेटा क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। अब हमें केस सेकंड पढ़ना है। इसमें केस सेकंड क्या होगा, उल्टा होने वाला है कि इस बार वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, है ना बेटा। तो हेडिंग लिखो कि जो प्रकाश की किरण जो है वो विरल माध्यम से और बेटा किस कैसे माध्यम में आ रही है, सघन माध्यम में आ रही है। ठीक है, चलो बेटा। तो ये लाइन मैंने खींची है जो दो माध्यम को अलग कर रही है, मैंने बताया था इसको इंग्लिश में इंटरफेस कहते हैं हम। और ये प्रकाश की किरण आई है, जिस बिंदु पर हिट करेगी वहां से मैं एक लाइन खींचूंगा, उसको अभिलंब कहूंगा, और ऊपर भी अभिलंब है, नीचे भी क्या है, अभिलंब है। अगर ये सेम माध्यम होता तो ओरिजिनल पाथ उसका ये होता, ऐसे निकल जाती वो, लेकिन अब क्योंकि डेंसिटी चेंज हो गई है, अब ऊपर वाला माध्यम कैसा बन गया बेटा, विरल बन गया है, और नीचे वाला पूरा माध्यम कैसा है, वो सघन है, डेंसर है। ठीक है, अब ये क्या बताता है कि ये वाला एंगल देखो, इसको मैं क्या बोलता हूँ, एंगल आए, और इस किरण को बोलता हूँ मैं आपतित किरण। अब जब वो विरल से सघन में आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, यानी ओरिजिनल को ऐसे जाती, अब वो बेटा कैसे जाएगी, थोड़ा सा उसमें अपवर्तन होगा, और अपवर्तन कैसा होगा, नॉर्मल की तरफ को झुक जाएगी। यानी एंगल अगर पहले जो उसका था वो इतना बन रहा था, अब वो एंगल थोड़ा कम हो जाएगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना बेटा, अपवर्तित कोण कहते हैं। इस केस में क्या होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो बेटा हमेशा बड़ा होगा, किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। यानी आपतित कोण जो है बेटा वो मेरा किससे, अपवर्तित कोण से हमेशा बड़ा होने वाला है। तो ये पूरा हमने सही से पढ़ लिया अपवर्तन के बारे में कि अपवर्तन क्या होता है। मैंने बताया कि अपवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसका जो विचलन है उसके मार्ग में बेटा क्या हो जाता है, विचलन पैदा हो जाता है। और उसके लिए मैंने आपको बताया कि दो केस हो सकते हैं इसमें ना। एक केस मैंने बताया कि वो सघन से विरल में आएगी तो वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी ज़्यादा, और अगर वो विरल से सघन में आएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ओके बेटा, अब हमें अपवर्तन में मतलब इस टॉपिक में आगे पढ़ना है। अपवर्तन के नियम होते हैं, तो बेटा हेडिंग लिखिए आप तेजी के साथ। हेडिंग क्या होगी, अपवर्तन के नियम। तो बेटा अपवर्तन के नियम जो होते हैं वो टोटल 2 नियम आपको पढ़ने हैं। ठीक है, पहला नियम तो बहुत आसान है, देखो समझो उसको, मैं लिखा दूंगा आपको। वो क्या होगा कि अगर एक प्रकाश की किरण वो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम प्रवेश करती है। अब बात सुनो ध्यान से कि ये आई है और इसको मैं बोलूँगा आपतित किरण। इसका नाम है बेटा कौन सी, इंसिडेंट रे, इसको बेटा बोलते हैं किसमें हम, इंग्लिश में इसको इंसिडेंट रे कहा जाता है, और हिंदी में इसको बोलते हैं आपतित किरण। और जिस बिंदु पर हिट करेगी वहाँ से बेटा मैं इसको एक नॉर्मल खींच दूंगा, है ना, अभिलंब बोलूँगा इसको, और इस बिंदु को मैं क्या बोलता हूँ बेटा, आपतित बिंदु। आपतित बिंदु बेटा प्लीज़ मेरी बात को सुनना ध्यान से, इसको हम एक नाम देते हैं, कौन सा बेटा, इसको कहा जाता है, इसका नाम होता है आपतित बिंदु। और ये जो है, जो मैंने 90 डिग्री का अंश 90 डिग्री का कोण खींचा है ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं इसको। तो पहला नियम क्या बताता है कि आपतित किरण, अभिलंब और बेटा कौन सा, आपतित बिंदु, ये तीनों के तीनों जो हैं एक ही प्लेन में होते हैं, है ना। आप खुद देख लो कि ये जो है सारे सारे कहाँ पर है, ऊपर स्थित है। तो बहुत आसान सा है, मतलब क्या कहोगे कि आपतित किरण, अभिलंब और आपतित बिंदु तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। और बेटा दूसरा नियम देखो उसका क्या होता है, दूसरा नियम बड़ा आसान है। दूसरा नियम ये बताता है हमें कि अगर कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर रही होती है, और बेटा ये इस तरीके से गई है, हमें नहीं पता कौन सा माध्यम यहाँ पर सघन है, कौन सा हमारा विरल है, बस यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो अब ऑब्वियसली बात है, ये वाला एंगल जो होगा इसको क्या बोलूँगा मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहूँगा, मतलब आपतित कोण होगा। और ये जो मेरा कोण होगा ये वाला, इसको मैं बोलूँगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वो क्या बताता है कि अगर इन दोनों एंगल का साइन ले लिया जाए और उनका अनुपात लिया जाए तो वो एक हमेशा एक नियतांक रहता है। मतलब एक इस नियम का स्टेटमेंट बेटा ये है कि साइन आई अपॉन साइन आर, है ना। आपने क्या लिया है, जो आपतित कोण है उसका साइन लिया है, और जो हमारा ये कौन सा था, अपवर्तित कोण है, इसका भी आपने साइन लिया है, और उनका जो अनुपात लोगे वो अनुपात जो है बेटा हमेशा एक जो है क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, एक नियतांक आने वाला है। ये जो नियम मैंने आपको बताया है इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, या इसको हिंदी में बेटा क्या कहा जाएगा, स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये थे हमारे बेटा क्या, अपवर्तन के नियम। पहला तो ये था कि हमारा जो आपतित किरण है और आपतित बिंदु है और अविलंब है वो तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं, है ना। और दूसरा क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट
और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब जो मतलब आपतित कोण है उसका साइन और जो अपवर्तित कोण है उसका साइन, उन दोनों का अनुपात जो है वो बेटा हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। तो ये बेटा ये था हमारा भाग 6, और मुझे उम्मीद है कि आपको मतलब ये टॉपिक ठीक से आपने पढ़ा होगा। और अभी भी अगर आपके कोई डाउट है तो प्लीज़ बेटा कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला है। तो अगर चैनल आपने हमारा अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा बेटा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखो, आप पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय।